हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, दैट इज पार्ट नंबर 3, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की पीडीएफ हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो आप वहाँ पे जाके इसे चेक कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन जैन अर्जुन राम मेघवाल इनॉग्रेटेड एस्ट्रो टूरिज्म अ स्काई गैजलिंग इवेंट हेल्ड इन कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली, दिल्ली। ही इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पे जो ये इवेंट था इसे ऑर्गेनाइज किया था नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने अलॉन्ग विद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डिवेन Pretorius has retired from international cricket with an immediate effect to focus on a franchise cricket and shorter format of a game. He played international cricket for which country? So इन्होंने कौन सी कंट्री के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एज पर इंडिया Meteorological Department statement on climate of India during 2022 stated that the year 2022 was the fifth warmest for India since dash. So since 1901 से अभी ये देखा गया है कि जो 2022 था वो फिफ्थ वार्मेस्ट ईयर था इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनएसओ दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, इसकी ये जो ऑफिस है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू एनएसओ's फर्स्ट एफएई, एफएई आपका होता है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, द इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट अ रेट ऑफ डैश % इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे जो बेसिकली ग्रोथ रेट है वो कितना जो है एस्टिमेट किया गया है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई, 7%। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई, 7%। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए अगर हम बात करें तो ये इन्होंने एस्टिमेट दिया था 8.7% का। अब जो एफ होता है आपका फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, बेसिकली ये एक तरह से एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना हमारा जो है जीडीपी जाएगा ईयर में। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम जो है इसे एस्टिमेट, मतलब जो भी एस्टिमेशन है ये फर्स्ट टाइम कब दी गई थी, तो 2016 और 17 के लिए ये एस्टिमेट यहाँ पे दी गई थी। एंड जो ये एस्टिमेट करते हैं बेसिकली ये यूटिलाइज की जाती है बजट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 इन न्यू दिल्ली, दिल्ली ऑन 7 जनवरी 2023। द डिजिटल इंडिया अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर। सो जो ये डिजिटल इंडिया अवार्ड है इनकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2009 में इनकी शुरुआत की गई थी। एंड अगर हम इस बार के एडिशन की बात करें तो ये था आपका 7th एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो अवार्ड दिए जाते हैं बेसिकली जो गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं या जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एक तरह से प्रोत्साहन देने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, इनकी शुरुआत कब हुई थी, 2009 में। एंड यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ ये है, दैट इज अगर नॉमिनेशन की यहाँ पे बात की जाए कि नॉमिनेशन कहाँ से होती है, तो जो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है इंडिया का, वहाँ से ये नॉमिनेशन की जाती है। एंड ये राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है इसको सुपरवाइज कौन करता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको सुपरवाइज करती है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है आपके, अमित शाह। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे हम बात करें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एडमिन है इसकी, तो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वेटरन इंडियन एक्ट्रेस डायरेक्टर अपर्णा सेन was honored with the Lifetime Achievement Award at Dash edition of Jaipur International Film Festival held in Jaipur, Rajasthan. So ये कौन सा एडिशन था जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, तो इट इज द 15th एडिशन। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज अपर्णा सेन को जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था इन 1987। ठीक है, पद्मश्री। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, क्योंकि ये एक्टर हैं डायरेक्टर है, तो इन द फील्ड ऑफ आर्ट इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्च अ पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ अ इंडस्ट्रियल यूनिट एंड लेबोरेटरीज ऑन ओकेजन ऑफ 76th फाउंडेशन डे, जो 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था। द BIS कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। सो BIS आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। एंड जो BIS है ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जो स्टैब्लिश की गई थी BIS एक्ट 2016 के अंडर। ठीक है, BIS एक्ट
2016 के अंडर इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है इसके अभी, तो पीयूष गोयल इनका नाम है। ठीक है, जो हमारे मिनिस्टर हैं। एंड डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इनका नाम है प्रमोद कुमार तिवारी। ठीक है, प्रमोद कुमार तिवारी, ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, इन दी न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे जो ये ओकेजन था 76 फाउंडेशन डे, इन्होंने यहाँ पे और भी चीज़ें जो है लॉन्च की थी। दैट इज स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान इन्होंने लॉन्च किया था 2022 से 2027 का, रिवाइज एक्सरसाइज ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016, रिवाइज नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया 2023, ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 एंड नेक्स्ट इज नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया। इन सब चीजों को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द हॉकी वाली सरपंच इंस्पैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट एफपीओ सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड फॉर राजस्थान फार्मर। सो यहाँ पे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हॉकी वाली सरपंच है इनका नाम क्या है, नीरू यादव। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, हॉकी वाली सरपंच जो है इनका असली नाम क्या है, तो नीरू यादव। अब यहाँ पे इन्होंने पैक्ट साइन किया है किस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, नाबार्ड के साथ, ताकि जो इनका एफपीओ है इसको स्टार्ट किया जा सके। और ये 15th एफपीओ है नाबार्ड का इन दी राजस्थान। ठीक है, अब एफपीओ क्या होता है, एफपीओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे फार्मर्स बनाते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या है, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, जो नीरू यादव है इन्होंने यहाँ विलेज की 10 जो गर्ल्स थी, 10 लड़कियों को अंडर दी पीएम कौशल विकास योजना, ठीक है, दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इन्होंने हॉकी स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन किया था 10 लड़कियों को। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। Next question is, Indian Railways is set to introduce India's first hydrogen-powered train named Vande Metro train by December 2023. Name the first nation in the world to operate hydrogen-powered train. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले जर्मनी ने हाइड्रोजन ट्रेन जो थी वो चलाई थी। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाता है चाइना, एंड थर्ड आपका हो जाएगा इंडिया। ठीक है, और चाइना जो है पहली कंट्री बना था एशिया में जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है चलाई थी। अब जो इंडिया की हाइड्रोजन पावर ट्रेन है वो कहाँ पे बनाई जा रही है, नॉर्दर्न रेलवे वर्कशॉप में इसे बनाया जा रहा है, एंड इसका टेस्ट रन किया जाएगा सोनीपत से जिंद के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है, इंडियन रेलवेज ने बोला है, दैट इज जो ये आपके हाइड्रोजन पावर ट्रेन है इसे लॉन्च किया जाएगा नैरो गेज पे। अब यहाँ पे कुछ हम नैरो गेज देखते हैं, नैरो गेज लाइंस जो है वो देखते हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल की गई है। पहली आपकी है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जिसे 1999 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट इज नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में शामिल किया गया था, एंड नेक्स्ट इज कालका शिमला रेलवे 2008 में इसको भी शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन शिवराज सिंह चौहान एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट निश्चित प्रमाणिक Ministry for Youth and Affairs and Sports unveiled mascot Smart Torch and theme of the 5th edition of Khelo India Youth Games 2022. Identify the torch name of 5th Khelo India Youth Game. तो यहाँ पे टॉर्च का नाम जो है वो दिया गया था अमरकंटक। ठीक है, इसका नाम क्या था, अमरकंटक। मैस्कॉट की अगर बात करें, मैस्कॉट आपका था आशा एंड मोगली। आशा आपका क्या है, फीमेल चीता है, एंड मोगली, ये दोनों ही आपके जो है आशा एंड मोगली, ये दोनों ही क्या थे, मैस्कॉट थे। अब यहाँ पे अगर हम थीम सॉन्ग की बात करें तो थीम सॉन्ग आपका यहाँ पे था एमपी शोर मचा दो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है, और इस गाने को किसने गाया है, ये जो थीम सॉन्ग था इसे गाया है शान ने। ठीक है, अब 4th एडिशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4th एडिशन कहाँ पे हुआ था, हरियाणा में हेल्ड हुआ था आपका। ठीक है, अब यहाँ पे किसने जीता था ये आपका 4th एडिशन, ये हरियाणा ने ही जीता था, एंड सेकेंड नंबर पे यहाँ पे आपका किसका नाम था, महाराष्ट्र का नाम था। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कि जो 5th एडिशन है इसमें टोटल 27 स्पोर्ट्स जो हैं वो इसमें जो है 27 गेम्स जो हैं वो इन्वॉल्व किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, एंड वाटर स्पोर्ट्स पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका कब से कब तक ये गेम्स चलेंगे, तो 30 जनवरी से ये स्टार्ट हुए थे एंड ये 11 फरवरी तक चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन MOU विद गवर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन द स्टेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पे MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ ताकि डेवलप किया जा सके स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन दी स्टेट। ठीक है, MD एंड CEO की बात करें तो रिसेंटली आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो MD एंड CEO है इनको अपॉइंट किया गया था। इनका नाम क्या है, सुंदरा रमन राममूर्ति। ठीक है, क्या नाम है,
सुंदरा रमन रामामूर्ति। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड and laid foundation stone of 21 development projects worth rupees dash in Mirong, Manipur. So correct answer यहाँ पे क्या है, इस ये बजट जो है यहाँ पे, या जो आप बोल सकते हो आउटले कितने का दिया गया है, रुपीज 1311 करोड़ का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे गवर्नर आपको पूछे जा सकते हैं मणिपुर के, तो गवर्नर कौन है, ला गणेशन, एंड सीएम कौन है, एन बीरेन। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। पहला यहाँ पे क्या था, 165 फीट टॉल ट्राई कलर हिस्टोरिक आजाद हिंद फौज हेडक्वार्टर में यहाँ पे जो है तिरंगा फहराया गया था और सबसे ऊंचा यहाँ पे तिरंगा ये था। ठीक है, नेक्स्ट है 122 फीट हाई मार्जिंग पोलो स्टैच्यू, ये आपके जो है पोलो के प्लेयर थे, एंड यहाँ पे इस स्टैच्यू को सेटअप करने का कॉस्ट कितना आया था, 39 करोड़ का। नेक्स्ट यहाँ पे है मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था इन दी चौराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुर ओलंपियन पार्क भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था इन दी सेंगीथिल मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम टू इवैल्यूएट एंड ग्रेड हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना was launched in which year by PM मोदी। सो पीएम मोदी ने रांची झारखंड में इस स्कीम को जो है लॉन्च किया था इन 2018। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन थी इसकी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पूछी जाए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस स्कीम की आपकी जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी। एंड यहाँ पे इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है RS शर्मा, या बोल सकते हो राम सेवक शर्मा। ठीक है, RS शर्मा। और मेन जो मोटिव था इसे लॉन्च करने का वो क्या था कि जो कॉमन मैन है उसको, या जो आम आदमी है उसे एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो मिले। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई लॉन्च अ बुक मुख्यमंत्री डेयरी वन ऑथर्ड बाय हूम। सो इस बुक को जो है लिखा है हेमंता बिस्वा शर्मा ने, जो असम के सीएम है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जो रंजन गोगोई है ये कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, तो 46 नंबर इनका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड 5 डेवलपमेंट वर्क्स वर्थ रुपीज 52 करोड़ इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनॉग्रेट किए गए हैं। और कौन कौन से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, वर्चुअल रियलिटी लेबोरेटरीज 42 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में इन्हें इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट इज अटल टिंकर लैब 9 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में इनको इनॉग्रेट किया गया था। थर्ड इज 12.5 मेगावाट सब स्टेशन जो आपका चेपू बोजू में जो है इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग एंड बेस कैंप एट माउंट सरामती थानामेर विलेज एंड केपियर, यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट इज यहाँ पे 2 लेन ब्रिज जो है वो बनाया गया था इन दी डोयांग रिवर में। ठीक है, और इसका कॉस्ट कितना था, 28 करोड़ का। Now next question is, Dash has become the first state in India to go fully digital in its banking services. So correct answer here is option number A, that is Kerala. And यहाँ के CM आपके important है, पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है पिनराई विजयन। और साथ में ही केरला में ही अभी रिसेंटली जो MS धोनी है इन्होंने एक बुक रिलीज की है, जो ऑटोबायोग्राफी है KK अब्दुल गफर की, और इस बुक का नाम क्या है, नजान साक्षी, और इसे जो है इनॉग्रेट किया गया था केरला में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, जो KK अब्दुल गफर हैं ये कौन है या इनका प्रोफेशन क्या था, तो टेक्नो एजुकेशनलिस्ट थे ये। ठीक है, जिनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है किसने, MS धोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड गैसिफिकेशन बेस्ड टेल्चर फर्टिलाइजर प्लांट विल बी रेडी बाय डैश। सो ये रेडी किया जाएगा बाय अक्टूबर 2024। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये अंगुल उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। सो कौन से इनमें से कौन सा ऐसे पर्सनालिटी है जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है सुरिंदर चावला। ठीक है, क्या नाम है इनका, सुरिंदर चावला। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ये इसे अप्रूवल कब दी गई थी RBI की तरफ से, तो आंसर आपका हो जाएगा 2015 में यहाँ पे अप्रूवल दी गई थी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। एंड चेयरमैन कौन है आपके इसके, तो विजय शेखर शर्मा इनका नाम है। ठीक है, और वैसे 2017 में जो है पेटीएम को जो है स्टैब्लिश किया गया था।
Next question is, as per Nikkei Asia report, India surpassed which country to become world's third auto market in 2022? So करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इंडिया ने सरपास किया है जापान को। और अगर यहाँ पे हम सेल्स की बात करें तो न्यू व्हीकल्स की जो सेल थी इंडिया की वो थी 4.25 मिलियन, वेयर जापान की यहाँ पे थी 4.2 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन जैन आधार पुणेवाला रिसीव फर्स्ट डॉक्टर पतंगारो कदम मेमोरियल अवार्ड। ही इज द सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट? तो ये सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट दिया था गवर्नमेंट को। ठीक है, उसकी वजह से ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। और यहाँ पे एक आपका इनॉग्रेशन सेरेमनी थी जहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था। कौन से हॉस्पिटल की यहाँ पे जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी थी? भारतीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट भारतीय विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस इन द हिमालयन फ्रंटियर? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस व्हीकल को अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम यहाँ पे पेलोड की बात करें तो 5 kg से 25 kg तक का ये जो पेलोड है वो ले सकता है। एंड बेसिकली इसका यूज हम कर सकते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए सोल्जर्स को जो हायर एल्टीट्यूड में पोस्टेड हैं, या फिर जो हमारे एनिमी है उनकी टेरिटरी में बॉम्ब्स वगैरह गिरा सकते हैं हम इसकी हेल्प से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री एक्सचेंज लेटर ऑफ यंग प्रोफेशनल स्कीम विद इंडिया? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। और इस स्कीम का पूरा नाम है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। अब इस स्कीम के तहत 3000 यंग इंडियंस एंड ब्रिटेन्स जो होंगे जिनकी एज 18 से 30 साल होगी, वो स्टडी के लिए या काम के लिए दूसरी कंट्री मतलब यूनाइटेड किंगडम जो है जा सकते हैं। एंड सेम फॉर द यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के जो बच्चे हैं या जो यंग यूथ है वो जॉब करने के लिए या स्टडी करने के लिए वो इंडिया आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ओडीपी कॉर्पोरेशन हैज सेलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म एज इट्स प्राइमरी आईटी पार्टनर फॉर एंड टू एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HCL टेक। ठीक है। इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है सी विजय कुमार। ठीक है, क्या नाम है इनका? सी विजय कुमार। ठीक है। चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है? रोशनी नाडर। ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर केशरी नाथ त्रिपाठी recently passed away. He served assembly speaker of which state for 3 times? सो 3 बार ये जो है असेंबली स्पीकर बने हैं किस स्टेट के? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के। एंड ये गवर्नर रहे हैं वेस्ट बंगाल के 2014 से 2019। और साथ ही साथ ये गवर्नर रहे हैं आपके मेघालय के, बिहार के और मिजोरम के। ठीक है, मिजोरम, मेघालय एंड बिहार। Next is, which district court in Maharashtra became the first court to introduce e-system of functioning? Answer is option number B, Osmanabad district court. And यहाँ पे इसे जो e-system आपका था इसे इनॉग्रेट किसने किया था? बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच जज एंड ओस्मानाबाद गार्जियन जज अरुण पेडनेकर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंट्री साइन एन अग्रीमेंट विद इंडिया ऑन कॉर्पोरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमैट्स ड्यूरिंग दी 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023 हेल्ड इन इंदौर मध्य प्रदेश? एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, दैट इज आपका जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सी कंट्री ने अग्रीमेंट साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पनामा। पनामा ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ ताकि यहाँ पे कॉपरेशन किया जा सके इन ट्रेनिंग एंड डिप्लोमेट ड्यूरिंग दी इन ट्रेनिंग एंड डिप्लोमेट। ठीक है। अब यहाँ पे जो अग्रीमेंट साइन किया गया था, जो इंडिया के आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने, एंड जो पनामा के आपके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जेनिया ट्यूवेनी मेनकोमा, इन्होंने और जयशंकर जी ने मिलके इस अग्रीमेंट को साइन किया था। ठीक है। अब ये जो आपका कन्वेंशन हुआ था इसकी डेट पूछी जा सकती है, कब से कब ये हुआ था? 8 से 10 जनवरी को ये आपका कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में। तो इवेंट के जो आपका प्लेस होता है उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एडिशन था ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और हाँ एक और चीज, दैट इज थीम जो थी आपकी इस कन्वेंशन की वो पूछी जा सकती है, डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, ये इसकी थीम थी, थीम भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिन्यू पावर हैज अनाउंस्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट 3x
प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसे सेटअप किया जाएगा आपका गड़क कर्नाटका में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इनका यहाँ पे कहना है कि जो इसकी कैपेसिटी है वो कितनी होगी? 3.3 से लेके 3.465 मेगावाट तक इसकी जो है कैपेसिटी होगी। एंड जब ये काम करने लगेगा तब विद इन अ ईयर, यहाँ पे बोला गया है जो इसकी पावर है, ठीक है, इसकी पावर जो जनरेट की जाएगी वो पर ईयर का अगर हम अनुमान लगाएं तो वो आपकी 1 बिलियन से ज्यादा जो घर हैं उनको पावर दे सकती है। ठीक है, इतनी यहाँ से पावर जनरेट की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भूपेश बेगल सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ सेलिब्रेटेड द ट्रेडिशनल चेरचेरा फेस्टिवल इन रायपुर। हु इज अ करंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। सो एट प्रेजेंट जो है करंट गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के? इनका नाम है अनुसुईया उइके। ठीक है, क्या नाम है? अनुसुईया उइके। अब यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको बन सकता है, दैट इज छत्तीसगढ़ का जो है स्टेट एनिमल कौन है? तो एशियन बफेलो जो है छत्तीसगढ़ का आपका स्टेट एनिमल है, या आप इसे वाइल्ड वाटर बफेलो भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड डैश करोड़ फॉर अ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर अ 5 ईयर पीरियड। ठीक है, 5 साल की ये स्कीम है जिसे यहाँ पे अप्रूवल दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2022 में। ठीक है, अब यहाँ पे एलोकेशन की बात करें तो एलोकेशन दी गई है 1037.90 करोड़ की। ठीक है, अब ज्यादा थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे स्कीम के बारे में। तो ये जो स्कीम है जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फाइनेंशियल आउटले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे रेशियो आपको पूछा जा सकता है गवर्नमेंट और स्टेट का क्या रेशियो है। तो गवर्नमेंट का रेशियो यहाँ पे 60% का रहेगा एंड 40% का रेशियो रहेगा आपका यहाँ पे स्टेट का या फिर यूनियन टेरिटरी का। एक्सेप्शन यहाँ पे 3 चीजों के लिए है, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो होंगे उनके लिए, हिमालयन स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनके लिए यहाँ पे जो आपका शेयर एलोकेशन होगा वो होगा 90% देगी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 10% देगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और ये 5 ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डॉक्टर तेहमतोन एराक उड़वड़िया एन इंडियन सर्जन एंड गैस्ट्रोलॉजिस्ट also known as the father of laparoscopic surgery in India, recently passed away. He was honored with Padma Shri for medicine in which year? So कौन से ईयर में इनको पद्मश्री दिया गया था? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2006 में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ और कौन से इन्हें अवार्ड दिए गए थे? 2017 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2004 एंड इन 2000 इनको 2 अवार्ड मिले थे, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड एंड नेक्स्ट इज सेजस मिलेनियम अवार्ड, जो ये इनको दिया था अमेरिकन जो अमेरिका की आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ अमेरिकन गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल एंडोस्कोपिक सर्जन। ठीक है, ये अवार्ड इन्हें दिया गया था 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिलीज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023। जो नेशनल साइंस डे है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल साइंस डे इन इंडिया। सो 28 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। अब नेशनल साइंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को जो CV रमन है, जो हमारे फिजिशिस्ट थे, इन्होंने रमन इफेक्ट का जो है डिस्कवरी की थी। ठीक है, रमन इफेक्ट क्या होता है कि बेसिकली जो आपकी लाइट है वो फर्दर स्कैटर हो सकती है और अलग अलग उसकी वेवलेंथ होती है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था। ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड the reappointment of a Michael Debabatra Patra as a deputy governor of RBI for further period of how many years? तो कितने साल के लिए इनका जो है रीअपॉइंटमेंट किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ईयर का इनका जो है एक्सटेंशन किया गया है। अगर हम बाकी डेप्यूटी गवर्नर की बात करें तो कौन कौन एट प्रेजेंट RBI का डेप्यूटी गवर्नर है? एक आपके कौन हो गए? माइकल देवबत्रा पात्रा, नेक्स्ट आपके हैं MK जैन, थर्ड आपके हैं M राजेश्वर। ठीक है, एंड लास्ट इज R रविशंकर। ठीक है, एक हमने किया R रविशंकर, सेकंड आपके कौन हो गए? MK जैन, थर्ड आपके कौन हो गए? M राजेश्वर। ठीक है, तो 4 आपके डेप्यूटी गवर्नर हो गए। ठीक है, एंड गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। नेक्स्ट इज, विच ड्रोन कंपनी हैज साइन MOU विद रेलिस इंडिया लिमिटेड टू बूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर।
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस एमओयू को साइन किया है गरुड़ा एरोस्पेस ने। अब जो रेलिस इंडिया है ये आपका टाटा केमिकल की सब्सिडरी है और यहाँ पे इन्होंने जो है महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में ये बेसिकली पायलट डिमॉन्स्ट्रेशन इनको देने वाले हैं और ये यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको भी फील्ड में छिड़केंगे, ठीक है। तो बेसिकली दोनों ही चीज का यहाँ पे डेमो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has launched MSME online portal for providing instant online in principle approval up to 1 crore? ठीक है, तो क्वेश्चन देखो ये यहाँ पे ये भी बन सकता है कि अप टू कितने अमाउंट का यहाँ पे जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल सकता है इस पोर्टल के थ्रू, MSME ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, बैंक पूछा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज साउथ इंडियन बैंक ने यहाँ पे लॉन्च किया है MSME ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। अब हेडक्वार्टर कहाँ है साउथ इंडियन बैंक का, ये है आपका केरला में, त्रिचूर केरला में, और इसके आपके MD and CEO कौन है, मुराली रामाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA लिमिटेड, gross bond issuance by Indian banks reached a record of ₹dash crore in the first 9 months of financial year 2023। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये रिकॉर्ड जो था वो टूटा है और आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए 91,500 करोड़ का यहाँ पे जो है इश्यूएंस दिया गया है, ग्रॉस बॉन्ड इश्यूएंस। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 80,000 का और ये रिकॉर्ड बनाया गया था, ये रिकॉर्ड कब बनाया गया था, फाइनेंशियल ईयर 17 में, 2017 में बनाया गया था। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो 70,000 का यहाँ पे जो है इश्यूएंस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज साइंड एन MOU विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका टू एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एट IISc। सो कौन से बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया है, IISc बेंगलुरु के साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक, ठीक है, जिसके CEO कौन है, अमिताभ चौधरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जा सकता है। 1993 में आपका एक्सिस बैंक जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन आप सभी को पता है, बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HDFC कैपिटल हैज अचीव्ड एन इनिशियल क्लोज ऑफ डैश फॉर अ स्कीम 2 ऑफ HDFC कैपिटल अफोर्डेबल रियल एस्टेट फंड, दैट इज 3H केयर 3। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 376 मिलियन $, ठीक है। यहाँ पे जो है इनिशियल क्लोज कितना था, 376 मिलियन डॉलर का। और यहाँ पे अगर हम प्राइमरी इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे होली ओन सब्सिडरी है प्राइमरी किसकी, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की, जो यहाँ पे प्राइमरी इन्वेस्टर का काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन इंडियाज फास्टेस्ट पेमेंट ऐप नेम्ड पेरअप हैज बीन लॉन्च, इन विच ईयर पेरअप वाज एस्टैब्लिश। सो पेरअप को जो है एस्टैब्लिश किया गया था 2017 में, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका में। Next here is, which insurance company recently in Jan has partnered with ClueTrack to boost customer experience? So correct answer यहाँ पे क्या है, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी ClueTrack के साथ, और इसके MD and CEO पूछा सकते हैं। इनका नाम है शमील अब्दुल्ला, क्या नाम है, शमील अब्दुल्ला, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।